हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, यदि आप बिहार के निवासी हैं और वहां से आय प्रमाण पत्र या इनकम सर्टिफिकेट आप बना रहे हैं परंतु बार बार आपका रिजेक्ट हो जा रहा है, तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और आपका कैसा आपका फोटो अपलोड करेंगे जिसके वजह से आपका जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा वो कभी रिजेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, सिंपली आपको लैपटॉप या मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे जाना है और वहां पे आपको आरटीपीएस बिहार आपको सर्च करना है। आपको जो फर्स्ट वाला लिंक आपको देखने को मिलेगा, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ऑनलाइन आवेदन दे लोक सेवा अधिकार की सेवाएं। यहाँ पर आपको सामान्य प्रशासन विभाग आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सिंपली आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट आपको देखने को मिल जाता है। तो सिंपली दोस्तों इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद से आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर। तो सिंपली आपको अंचल स्तर पे ही आपको सबसे पहले क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आपकी इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी आपका डिटेल्स है वो आपको फिल करना है। जैसे कि आपका जो जेंडर है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल कर देने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अपने नाम के आगे तो आप श्री तो नहीं लगाते हैं, तो यदि लगाते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो इस पे कोई अभिवादन नहीं, इस पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी आपका नाम होगा वो आपको फिल करना है। फिल कर देने के बाद से दोस्तों आपका जो भी आपका इंग्लिश में नाम लिखेंगे आपको हिंदी में आपको यहाँ पे नाम देखने को मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी आपके फादर्स नेम है वो आपको यहाँ पे लिखना है, उनका भी आपका हिंदी में नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। सपोज डेट किसी के मम्मी का नाम यहाँ पे मीना देवी है तो फिर आपको यहाँ पे मीना देवी जैसे ही आप फिल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका हिंदी में आपका नाम गलत होगा। तो दोस्तों बैक स्पेस से दो बार आपको बैक स्पेस दो बार देना है और आपको सही लिख के और उसके बाद से इंटर कर देंगे। इंटर कर देने के बाद से आपको यहाँ पे सही नाम उनको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको किसी के भी नाम में आपको यदि कोई चेंज करवाना है तो आप हिंदी में अपना सिंपली अपना इसी प्रोसेस के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपका हस्बैंड का नाम देखने को मिलेगा। अपने अकॉर्डिंग अपने हस्बैंड का नाम आपका लिख देना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आपको देखने को मिलेगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करते ही आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी को आपको फिल कर देने के बाद से आपके तो दोस्तों यहाँ पे आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन देखने को मिलता है। ईमेल आईडी को फिल कर देने के बाद से आपको यहाँ पे एड्रेस आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये एक बात को याद रखना है कि इसी ईमेल आईडी पे आपका जो भी रिसीविंग होता है और जो भी आपका आय प्रमाण पत्र का जो आपका फाइनली बन कर आएगा इसी ईमेल आईडी पे आपको मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी आपका एड्रेस का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो जो भी आपका स्टेट है आप बिहार सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आपको अपने अकॉर्डिंग अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना। सेलेक्ट कर देने के बाद से आपसे सब डिवीजन पूछा जाएगा, जो भी आपका सब डिवीजन है आपको उस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद से आपका जो भी आपका ब्लॉक होगा वो आपको ब्लॉक सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट कर देने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपका स्थानीय निकाय का प्रकार पूछा जाएगा, यानी आपका गाँव ग्राम पंचायत में तो नहीं है, नगर निगम में तो नहीं है, नगर परिषद या नगर पंचायत में जो भी आपके गांव जिस भी आपके अंतर्गत आता है वो आपको इस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद से दोस्तों आपको जो भी आपका वार्ड नंबर होगा आपको उसको फिल कर देना है। फिल कर देने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपका ग्राम पंचायत आपको देखने को मिलेगा, जो भी आपका पंचायत होगा उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल कर देने के बाद से दोस्तों आपका जो भी आपका गांव का नाम होगा आपको उसको सिंपली आपको लिख देना है। जो भी आपका पुलिस के बाद से यहाँ पे पोस्ट ऑफिस पूछा जा रहा है, पोस्ट ऑफिस लिख देना है। पुलिस स्टेशन आपको देखने को मिलेगा, लिस्ट आपका जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना। फिल कर देने के बाद से दोस्तों आपको सिंपली क्या कर देना है कि आपको यहाँ पे पिन कोड जो भी इस एरिया का पिन कोड होगा उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल कर देने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। याद रखना है दोस्तों, आधार कार्ड का जो भी आपका नंबर है वो आपको फिल करेंगे तो आपके उस नंबर पे ओटीपी जाएगा और नहीं करेंगे तो नहीं जाएगा। और यहीं पे लोगों गलती कर देते हैं कि अपना आधार कार्ड नहीं फिल करते हैं, नहीं फिल कर देने की वजह से आपका जो भी आपका जो फॉर्म होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपको सिंपली आपको आधार कार्ड को फिल कर देना है और जो भी आधार कार्ड से नंबर लिंक होगा उस नंबर पे ओटीपी जाएगा, आपको उस ओटीपी को यहाँ पे सबमिट कर देना है। देने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपका फोटो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका फोटो अपलोड करने के लिए आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी आपका फोटो होगा इस पे क्लिक करके अपना फाइल से अपना फोटो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों जो भी आपका फोटो है आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड कर देने के बाद से दोस्तों एक बात को यहाँ पे ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपका बार बार फॉर्म
आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इस बात को याद रखना है कि जो भी आपका सिग्नेचर है वो आपका फोटो पे होना चाहिए, ना कि व्हाइट पेज पे होना चाहिए। यदि आप फोटो पे सिग्नेचर नहीं करते हैं तो इसी वजह से आपका बार बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों आपको फोटो पे सिग्नेचर करना है। उसके बाद से नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो अन्य आपसे जानकारी पूछा जाएगा, जैसे कि आपका जो भी प्रोफेशन है वो आपको यहाँ पे आपका जो भी ऑप्शन है आपको अपने अकॉर्डिंग आपको फिल कर देना है। फिल कर देने के बाद से आपसे पूछा जाएगा कि इसके लिए आपका क्या पर्पस है। तो इस आवेदन के लिए आपका क्या पर्पस है, तो फिर आपको जो भी आपका पर्पस है यहाँ पे आपको लिख देना है। लिख देने के बाद से जो भी आपका यदि गवर्नमेंट से आपका कोई इनकम हो रहा है तो वो आपको बताना है, कृषि से जो भी आपका इनकम हो रहा है उसको आपको बताना है, या अन्य स्रोत से जैसे कि जो भी आपका अन्य स्रोत से आपका जो भी इनकम होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। ऐसे और यहाँ पे आपका जो बिजनेस है वो आपको यहाँ पे बताना है। अपने अकॉर्डिंग दोस्तों आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल कर देने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आय प्रमाण के साक्ष्य हेतु आवेदक या आवेदिका के माता पिता के निम्नांकित अभिलेख समुचित माना जाएगा, यानी आयकर रिटर्न या अन्य अभिलेख आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आप इनकम रिटर्न आप देते हैं तो फिर आपको इस पे क्लिक कर देना है, नहीं तो फिर आपको सिंपली अन्य अभिलेख पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको सारा आपको डिटेल्स आपको देखने को मिल जाता है। और इसके बाद से फिर आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको यह कैप्चा को फिल कर देना है। जैसे ही आप तो दोस्तों जैसे ही आप कैप्चा को फिल करेंगे तो प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपका नाम की शुद्धता और मोबाइल और ईमेल आईडी के बारे में आपके पूछा जा रहा है, ताकि आपका कोई गलती ना हो। इसीलिए आपको एक बार अपने जांच कर लेना है। उसके बाद से आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा जो भी आपका डिटेल्स होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मोबाइल नंबर, आपका जो भी आपका ईमेल आईडी है, आपका जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपका। उसके बाद से दोस्तों आप जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका फोटो है, आपका एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे एक्सेप्ट है आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से फिर आपको एसएमएस के द्वारा आपका क्रमांक संख्या वो आपको भेज दिया जाएगा, ये बताया जा रहा है। उसके बाद से दोस्तों नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पे जैसे ही स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद से दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आवेदन का पहचान दस्तावेज, जो भी आपका दस्तावेज होगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया तो आपको आधार कार्ड पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने का बाद से आपको यहाँ पे उसका ब्राउजर पे क्लिक करके आपका ब्राउजर पे आप सिंपली चल जाएंगे। जाने के बाद से आपका करके अपलोड कर देना है। अपलोड करते ही आपका जो भी आपका भूमि से संबंधित दस्तावेज है जो आप वहाँ पे सेलेक्ट किए थे उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल कर देने के बाद से फिर आपको यहाँ पे आपका जो भी आपका फाइल होगा उसको अपलोड कर देना। अपलोड करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाता है तो आपको यहाँ पे आपका जो भी आपका रिसीविंग है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे उसका डेट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी आपका आवेदन संख्या ये आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे आपको देखने को मिल जाता है। आपका जो भी आपका डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फोटो देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसको लिए कम से कम आपका 10 दिन का कार्य दिवस होना चाहिए वो आपको बताया जा रहा है। यानी आप जिस दिन ऑनलाइन करेंगे उसके 10 दिन के बाद से आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आपका मैसेज आ जाएगा और ईमेल आईडी पे आपका जो भी इसका पीडीएफ होता है वो आपको मिल जाता है। तो दोस्तों रिसीविंग का भी पीडीएफ आपका ईमेल आईडी जो दिए हैं उस पे मिल जाता है। और इसका जब ये फाइनली बन कर आएगा आय प्रमाण पत्र तो उसको भी आपको ईमेल आईडी से आप चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। और आपका यहाँ पे आपका जो आवेदन संख्या है वो भी आप इसके थ्रू भी आप अपने इसका आवेदन पे ट्रैक करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।